एक समय की बात है जब मनुष्य देवताओं की फुसफुसाहट भी सुन सकते थे। उस युग में एक योद्धा ने जन्म लिया जिसकी अहंकार ने आकाश को भी छू लिया। वीरथ, जो रक्त चंद्रमा की रात जन्मा कोई साधारण बालक नहीं था। भविष्यवाणियां कहती थीं कि बनी यह वह योद्धा है जो स्वयं देवताओं से भी ऊपर उठेगा। बचपन से ही वीरथ ने दुगनी ताकत वाले राक्षसों को हराया, सभी अस्त्र शस्त्रों में निपुणता पाई और अजेय बन गया। उसकी कीर्ति जंगल की आग की तरह फैली, जिससे राजा झुक गए और आशे भयभीत हो गए। लेकिन वीरथ के भीतर एक अहंकार का बीज पनप रहा था। अब उसे विश्वास हो चला था कि संसार में कोई देवता और मनुष्य नहीं है जो मुझे परास्त कर सके। एक रात जब आकाश फटा हुआ प्रतीत हो रहा था तो एक रहस्यमयी साधु सितारों से बुनी हुई चादर ओढ़े उसके सामने प्रकट हुआ और बोला, वीरथ, सावधान रहो, सबसे बड़ी पतन वहीं से आता है जहां सबसे ऊंचा उठान होता है। वीरथ हंसने लगा और बोला, यदि स्वयं सृष्टिकर्ता में सामर्थ्य है तो वह मुझसे लड़े, अन्यथा अपने स्वर्ग में छुपा रहे। साधु मुस्कुराकर अदृश्य हो गया और भाग्य के पहिए घूमने लगे। वीरथ ने पवित्र पर्वत पर चढ़ाई की जहां कहा जाता था कि स्वयं सृष्टिकर्ता वास करते हैं। वहां खड़े होकर वीरथ ने गर्जना की, हे सृष्टिकर्ता, मैं तुम्हें ललकारता हूं। यदि तुम सच्चे हो तो सामने आओ, वरना छुपे रहो। क्षण भर के लिए संपूर्ण सृष्टि थम सी गई और फिर आकाश फट गया, जिससे एक आकृति प्रकट हुई जो न कोई भव्य रूप और कोई बिजली का आवरण भी नहीं था। वह एक सफेद कपड़ों में साधारण आदमी था। सृष्टिकर्ता वीरथ से बोले कि तुम युद्ध करना चाहते हो क्या? वीरथ मुस्कुराया और बोला, मैं सिद्ध करना चाहता हूं कि मुझ पर स्वर्ग और पृथ्वी कोई भी सत्ता शासन नहीं कर सकती। युद्ध का आरंभ हुआ और वीरथ ने झंझाओं की फुरी से आक्रमण किया, परंतु सृष्टिकर्ता ने शायद ही कोई गति की, जिससे उनका प्रत्येक वार या तो हवा को चीरता हुआ या वीरथ स्वयं अपने ही बल से धराशायी हो जाता। लेकिन सृष्टिकर्ता अब भी शांत और अडिग थे। धीरे धीरे वीरथ के वार मंद पड़ने लगे और उसका अहंकार दरकने लगा। अंत में वीरथ घुटनों पर गिर पड़ा और कांपती आवाज में बोला, क्यों मैं तुम्हें छू भी नहीं पा रहा? सृष्टिकर्ता ने मुस्कुराते हुए बोला, वीरथ, तुमने जो युद्ध छेड़ा है वह मेरे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे अहंकार के विरुद्ध था। और फिर सृष्टिकर्ता ने अपनी हथेली घुमाई और वीरथ के समक्ष स्वयं का विकराल प्रतिबिंब लेकर प्रकट हुआ। वीरथ फूट फूट कर रो पड़ा। उसने उन सभी जीवों की पीड़ा देखी जिन्हें उसने अपने अभिमान के लिए कुचला था। उसकी महिमा धूल के समान थी। सृष्टिकर्ता कहते हैं, सच्चा सामर्थ्य दमन में नहीं, समर्पण में छिपा है। वीरथ ने सिर झुकाकर धरती को स्पर्श किया और उसी क्षण उसका जन्म नवसर्जित हुआ। अब वह विजेता नहीं बल्कि संरक्षक बन गया। स्वर्ग ने गर्जना कर उसका अभिनंदन किया। शेष जीवन वीरथ ने भटकते हुए बिताया। कहते हैं, आज भी जो पवित्र पर्वत पर चढ़ता है उसे वीरथ की फुसफुसाती आवाज सुनाई देती है। अहंकार साम्राज्य बनाता है, विनम्रता संसार बसाती है। वीरथ ने वर्षों तक शांति से जीवन बिताया। जहां भी गया वहां ज्ञान फैलाया, नए संसार की नींव रखी। लोग उसे मार्गदर्शक कहने लगे। लेकिन एक दिन पुराने देवता जो वीरथ के घमंड से मुक्त हुए थे, अब अपने बंधनों से आजाद हो चुके थे। वे वही शक्तियां थीं जिन्हें वीरथ ने कभी अनजाने में घायल किया था। 3 राक्षस देव अब बदले की आग में जल रहे थे। तीनों ने मिलकर एक संकल्प लिया, वीरथ को समाप्त करना ही हमारे पापों का प्रायश्चित है। वे उन मनुष्यों के बीच नफरत, लोभ और भय का बीज बोने लगे जिन्हें वीरथ ने बचाया था। धीरे धीरे लोग वीरथ के उपदेश, उसकी सेवा, उसका बलिदान फिर से भूलने लगे। वीरथ जब एक रात ध्यान में लीन था तो अचानक कृतहस ने आक्रमण कर दिया। वीरथ उठा और वर्षों बाद उसने अपनी तलवार उठाई, लेकिन वह जानता था यह युद्ध बाहरी नहीं था। पहले उसे फिर से अपनी अंतरात्मा से लड़ना था। वीरथ के भीतर वही गुस्सा उबल रहा था जिसने कभी उसे महान बनाया और फिर गिरा दिया। उसने तलवार जमीन में गाड़कर आंखें बंद कीं और एक वचन लिया, इस बार मैं युद्ध अहंकार के लिए नहीं, प्रेम के लिए करूंगा। वीरथ बिना हथियार के युद्ध भूमि में उतरा। उसकी आभा इतनी तेजस्वी थी कि अंधकार खुद पीछे हटने लगा। कृतहस ने उस पर प्रहार किया तो वीरथ ने शांति से वार को वायु लहर की तरह मोड़ दिया। विवरता ने भ्रम फैलाया। वीरथ ने अपने सत्य से उसे चीर दिया। रक्त ज्योति ने अंधकार फैलाया। वीरथ के भीतर का प्रकाश अंधकार को भस्म कर गया। तीनों देवता गिर पड़े, लेकिन अंतिम क्षण दम तोड़ते हुए कृतहस ने एक शाप छोड़ा, जब समय सही होगा तब तुम्हारे भीतर की बची हुई जरा सी भी घमंड की चिंगारी फिर ज्वाला बनेगी और तब नई पीढ़ी का अंत होगा।
वीरत जानता था कि यह अंत नहीं है, यह तो एक चक्र है जो हर आत्मा को बार बार परखता है। उसने आकाश की ओर देखते हुए शपथ ली, जब तक जीवन है मैं प्रकाश का प्रहरी रहूंगा। वीरत के समर्पण और त्याग के बाद एक भविष्यवाणी गूंजने लगी, जब अतीत के पापों की परछाइयां फिर से लहराएंगी, तब एक नया योद्धा जन्म लेगा। वह या तो अंधकार को चुनकर सब कुछ समाप्त करेगा या प्रकाश बनकर नई सृष्टि रचेगा। सालों बाद पृथ्वी के एक कोने में एक बालक आरव का जन्म हुआ। उसकी आंखों में सितारों की चमक, परंतु दिल में कहीं गहरा शून्य भी था। गांव वाले कहते थे, यह विशेष बालक है, इसके भीतर रोशनी और अंधेरे की दो शक्तियां पल रही हैं। बचपन से ही आरव को अजीब सपने आते थे। कभी वह वीरत को देखता जो उसे सत्य का रास्ता दिखाते थे, कभी वह अंधकार के देवताओं को देखता जो उसे शक्ति और वैभव का लालच देते थे। जैसे जैसे आरव बड़ा होता गया, उसका आंतरिक संघर्ष और भीषण होता गया। एक दिन आरव वीरत के अंतिम शिष्य आर्ष्य महंत से मिला। आर्ष्य महंत बोले, सच्चे योद्धा की परीक्षा रणभूमि में नहीं, हृदय भूमि में होती है। क्या तुम तैयार हो? आरव ने सिर झुका दिया। प्रशिक्षण शुरू हुआ। बाहरी शत्रुओं से लड़ने की कला, आंतरिक शत्रुओं से जूझने का धैर्य। पर हर बार जब आरव आगे बढ़ता, अंधकार की फुसफुसाहट उसे अपनी ओर खींचती। जब एक रात चंद्रमा काला था, तब अंधकार के देवता रक्त ज्योति स्वयं प्रकट हुए और बोले, आरव, तुम हमें स्वीकार करो तो महान बन सकते हो। संसार तुम्हारे चरणों में होगा। अंधकार ने उसे 3 वचन दिए, शक्ति बिना सीमा की, जीवन बिना मृत्यु का सम्मान, बिना प्रश्न के शक्ति का प्रलोभन मोहक था, जिससे आरव का मन डगमगाया। लेकिन तभी उसे वीरत की गूंजती आवाज सुनाई दी, याद रखो, पुत्र जो प्रकाश में नहीं जीता वह अंधकार में खो जाता है। आरव ने आंखें बंद करके अपनी मुट्ठियां भींची और अपने भीतर के सत्य को पुकारा। फिर उसने निर्णय लिया। आरव ने प्रेम और ज्ञान की ढाल लेकर अंधकार के देवताओं का सामना किया। उसने हर वार के उत्तर में उसने प्रकाश फैलाया, हर फुसफुसाहट के उत्तर में उसने सत्य बोला, हर भय के उत्तर में उसने विश्वास रखा और अंधकार को हरा दिया। देवताओं के अवशेष धूल में बदल गए। सुबह का सूरज पहली बार इतना उज्जवल था कि जैसे पृथ्वी ने एक लंबी सांस ली हो। आरव को अब प्रकाश का उत्तराधिकारी कहा गया, क्योंकि जो भीतर जीतता है वही संसार को दिशा देता है।